इंडिया के जो लोग गए उन्होंने वहाँ मेहनत की, उन्होंने जाके वो अपने अपने स्पेशलाइजेशन की, उन्होंने उस सब्जेक्ट में वो पीएचडीज हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मुतहाज है उनकी एक्सपर्टीज़ की, और उनको बहैसियत एक्सपर्ट उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ लिए और फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमने डिलीवर क्या किया पूरी दुनिया में, सिवाय झगड़ों के, फसाद के, डिलीवर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के डिज़ाइंस को देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को देखें, तो भारत जो इस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी करता है। चीन और भारत ने लद्दाख के ऊपर जो अनरेस्ट था उसको अभी सेटल करने की बात की है। इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है, पाकिस्तान के बस में अब कुछ भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, भारतीयों ने अपनी मेहनत के दम पर सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, और पाकिस्तान को इस बात से बहुत जलन होती है कि भारतीयों को हर जगह प्रेफरेंस मिलती है, जबकि पाकिस्तानियों को कोई पूछता तक नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी जलन को छुपा नहीं पा रहा, जो उसे भारतीयों की तरक्की देखकर होती है, और दूसरी तरफ इन्हीं भारतीयों के दम पर भारत अपनी सुपरमेसी साबित करता जा रहा है। ये बात भी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। भारत की फॉरेन पॉलिसी से भी पाकिस्तान को दिक्कत है। पाकिस्तान की निकम्मी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तानी मीडिया कोस रहा है। पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है कि भारत की लॉबी सबसे स्ट्रांग है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब ये देखना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमने अपने डायस्पोरा को कितना स्ट्रांग किया। क्योंकि आप देखें इंडियन जो डायस्पोरा है वो तो जो बाइडेन समेत बहुत सारे जो अमेरिकन और ब्रिटिश और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, उनके पॉलिसी जो मेकर्स इदारे हैं, उसमें वो घुस गए। जी बिल्कुल। और हमारे जो पाकिस्तानी या कश्मीरी, हम जो कोशिश करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे लोग जाते हैं, जो वोट से इलेक्ट होके वहाँ पे पार्लियामेंट, वो अपनी तौर पे वो करते हैं, लेकिन जिस तरह वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिस तरह इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल इदारों में जा रहे हैं, जॉब्स उनको मिल रही हैं, जिस तरह उनके लिए दरवाजे खुले, इस तरह पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसलिए वजारत खारजा को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये अपनी पॉलिसी को नजरसानी करनी पड़ेगी। और हमारे जो फॉरेन मिशन ये बताएं कि इंडिया के जो लोग गए उन्होंने वहाँ मेहनत की, उन्होंने जाके वो अपने अपने स्पेशलाइजेशन की, उन्होंने उस सब्जेक्ट में वो पीएचडीज हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मुतहाज है उनकी एक्सपर्टीज़ की, और उनको बहैसियत एक्सपर्ट उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ लिए और फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमने डिलीवर क्या किया पूरी दुनिया में, सिवाय झगड़ों के, फसाद के, डिलीवर क्या कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उन्होंने एक एज ए पॉलिसी जो है ना, नेशनल पॉलिसी के तौर पर ये रखा। आपने देखा कि इंटरनेशनली इंडिया के बाहर को बीजेपी या आपको कांग्रेस नजर आती है? जी। उनकी ये नेशनल पॉलिसी है कि डायस्पोरा को हमने बाहर जो बैरून मुल्क इंडियन है उनको तकसीम नहीं करना। हमारी तो आप देखें कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो तो कई ग्रुपों में बटे होते हैं, कोई नून लीग का झंडा, को पीपल्स पार्टी का झंडा, को पीटीआई का झंडा, तो वो एक पॉलिसी के तहत मैं कह रहा हूं कि हमने डिलीवर क्या किया। डिलीवर इसलिए कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी को अपनी देखें नजरसानी करनी पड़ती है, रिविजिट करना पड़ता है आपको पॉलिसीज का। अगर हमारा डायस्पोरा उस लेवल पे नहीं जा सका तो उसमें हमारे लोगों का कसूर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, हमारे फॉरेन मिशन को इतना एक्टिव होना चाहिए। हम हमारे फॉरेन मिशन जो हैं वो सोए रहते हैं। इस वक्त अगर हम अपने खित्ते की सूरत हाल को देखें तो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे पड़ोस में, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो, चाहे वो चीन और भारत का तनाज़ा हो। चीन और भारत ने लद्दाख के ऊपर जो अनरेस्ट था उसको अभी सेटल करने की बात की है, जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन कितनी देर पा ये जंगबंदी हो सकती है? क्योंकि अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के डिज़ाइंस को देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को देखें, तो भारत जो इस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी की कोशिशें करता रहता है। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा कैसे? देखिए, मामला आगे बढ़ना नहीं है फिलहाल, और उस पर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की और न ही 5 अगस्त के इक़दाम को रिवर्स करने का मुतालबा किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत ने जो काम किया है वो उसके अब आइन का हिस्सा बन गया है। उस जम्मू एंड कश्मीर को उसने अपनी टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है, और अगर पाकिस्तान यही मुतालबा करता रहा
तो मैं नहीं समझता कि भारत जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है इस मामले पे बातचीत पे आमादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल तक यूं ही जमूत का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है, पाकिस्तान के बस में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए कि दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। और ये जंग कोई कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए पाकिस्तान अकेले की बस की बात नहीं है। हमारी बहुत सारी जंगें पाकिस्तान के अंदर, हमें अपनी उन जंगों पे मेरा ख्याल है तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो हमारी मुल्क के अंदर अदालतों के अंदर जंगें हैं, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जंग है, गवर्नेंस की जंग है, और उसको बेहतर बनाने की जंग है। हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर मैं समझता हूँ हाथ से निकल चुका है, वो वाला इलाका जो कि वैसे ही भारत के कंट्रोल में था, उन्होंने उसको बाकायदा अपने आईनी हिस्सा बना दिया है। हम जितना मर्जी भी शोर कर लें, जब तक अक़वाम आलम उस पर हमारे साथ नहीं आएंगी इसका कुछ नहीं बनेगा। भारत के पास शवाहिद नहीं थे, इसके बावजूद वो लॉबी उन्होंने इतनी ज़्यादा की कि पाकिस्तान को, जब भी वो कहते थे कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान से हो रहा है, तो लोग बहुत सारे इस आर्गूमेंट को बाय करते। देखिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो हम चले गए, यूनाइटेड नेशंस के बाद क्या रह जाता है। और फिर बायलैटरली भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, जो OIC के हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन तक हम पहुँचाएँ। ये है कि लॉबी वहाँ पे चलती है जी। जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, कन्वेंसिंग करते हैं आप, तो वो लॉबिंग जो है वो किस मुल्क की अच्छी है। चौथा ये है कि कोई मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में या अपने खित्ते में किस कदर असर अंदाज हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी का फायदा कर सकता है। असर और रसूख क्या है? असर और रसूख क्या है। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी मुल्क की, वो डिपिक्शन होती है आपकी अंदरूनी पॉलिसी की। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर वीक हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो लूज पड़ी हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के मसाइल हैं, आपका डेफिसिट है, तो आप बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। सुनिए, अब इस हालत में आपसे कहें जी कि आप जो ही बात करें, नजमू साकिब साहब जाएं यूनाइटेड नेशन में बात करें और सारे लोग हाथ खड़े कर दें, ऐसा नहीं होता।